फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करेंगे बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि जब से रिहैब सेंटर से वापस आए हैं वनराज शाह, तब से वनराज का बर्ताव घर के सभी सदस्यों के साथ, खासतौर पर अनुपमा और काव्य के साथ कुछ बदला सा नजर आ रहा है। यहाँ पर वनराज ने अनुपमा को ये कहा कि अनुपमा शाह परिवार के सदस्यों से दूरी बनाए रखे, तो वहीं काव्य के बच्चे को अपनाने से भी साफ तौर पर वनराज शाह ने इनकार कर दिया। और यहाँ पर वनराज की इस हरकत की वजह से बा और बापूजी असल में वनराज से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर करते हैं बापूजी को कॉल, जिसके बाद कि डॉक्टर वनराज की बीमारी से जुड़े हुए राज का खुलासा करते हैं बापूजी के सामने। क्या कुछ बताते हैं वनराज की बीमारी के बारे में डॉक्टर बापूजी को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई। जहां वनराज शाह की वापसी हुई इस शो में, जहां वनराज शाह रिहैब सेंटर से वापस आए, तो वहीं वनराज शाह ने अनुपमा को ये कहा कि अनुपमा को शाह परिवार के सदस्यों के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो काव्य को लेकर ये कहा काव्य से वनराज ने कि काव्य के बच्चे को वनराज अपना बच्चा नहीं मान पाएंगे, जिस वजह से कि बा और बापूजी काफी ज्यादा खफा नजर आते हैं वनराज शाह से। जहां पर एक तरफ बापूजी की बीमारी की बात चल रही थी, क्योंकि उन्हें बात पर चीजें भूलने की बीमारी लग चुकी थी, तो वहीं अब यहाँ पर डॉक्टर का आने वाला है बापूजी को कॉल और डॉक्टर बापूजी के सामने वनराज की बीमारी से जुड़े हुए राज का खुलासा करते हुए नजर आएंगे। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर का कहना बापूजी से यही होता है कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं वनराज अभी भी एक बीमारी से गुजर रहे हैं, जहाँ पर कि वनराज को इस बात का गिल्ट है कि वनराज की जब जरूरत थी वनराज के परिवार को, तो उस वक्त वनराज अपने परिवार के साथ नहीं था और इसके सिम्टम्स देखने को मिले। जिस तरीके से वनराज ने अनुपमा काव्य के साथ बात की, जिस तरीके से वनराज डिम्पल और तापिश के रिश्ते को एक अलग ही दिशा में लेकर जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर जब सच्चाई चली बापूजी को पता, तो बापूजी भी हुए बेहद हैरान, क्योंकि यहाँ पर लीला तो ये कह चुकी है कि यहाँ पर अब लीला वनराज शाह की इन हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि वापस आने के बाद वनराज शाह पूरे घर की जिम्मेदारी खुद पर लेना चाहते हैं। तो वहीं जो कुछ भी अनुपमा ने काव्य से कहा था वही सब कुछ डॉक्टर बापूजी से कहते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर इस बात का हो जाता है खुलासा कि असल में वनराज एक बीमारी से जूझ रहे हैं। यहाँ पर वनराज ने अनुपमा और काव्य को जो कुछ भी कहा शाह परिवार को लेकर, काव्य के बच्चे को लेकर, वो सब कुछ वनराज ने अपनी बीमारी के चलते कहा। इसी के साथ साथ सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि
इस शो में देखने को मिलने वाला है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर इस बात का भी खुलासा होगा जल्द ही कि असल में वनराज शाह एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं, जहां पर कि इस बात का भी होगा खुलासा कि वनराज अनुज और अनुपमा के रिश्ते को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में किस तरीके से शो की कहानी बदलेगी, देखना तो ये बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर देखना ये भी बेहद दिलचस्प होने वाला है कि काव्य की डिलीवरी के बाद काव्य के बच्चे को क्या अपनाएंगे वनराज शाह, क्योंकि वनराज अपने बेटे समर शाह की मौत को लेकर अब भी डिप्रेशन में है। इस बात का भी खुलासा डॉक्टर्स करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं सवाल ये भी है कि यहाँ पर वनराज की इस बीमारी का क्या सॉल्यूशन है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये बीमारी कब तक ठीक हो पाएगी। आखिरकार कब तक वनराज का ऐसा बर्ताव सभी लोगों को झेलना पड़ेगा जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो और वो उनका काफी ज्यादा दिल टूट भी जाए, जिस तरीके से काव्य का टूटा। काव्य ने शाह हाउस के आसपास ही एक घर लेने की सोच ली है ताकि यहाँ पर काव्य बापूजी का ध्यान रख सके और यहाँ पर काव्य का रोजाना उनसे मिलना हो सके। ऐसे में शो में क्या कुछ होगा आगे देखना होगा, ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से डॉक्टर का यही कहना होता है बापूजी से कि असल में यहाँ पर वनराज को काफी ज्यादा गिल्ट है कि यहाँ पर वनराज उस वक्त अपने परिवार की मदद नहीं कर सके, उस वक्त अपने परिवार का सहारा नहीं बन सके जब उन्हें वनराज की सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। और ऐसे में यहाँ पर वनराज के जो ये बीमारी के सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं और कुछ देखने को भी मिल चुके हैं, जैसे कि काव्य के साथ जो कुछ भी वनराज ने किया, वो डिंपल तापिश के रिश्ते को लेकर वनराज का रिएक्शन, अनुपमा से वनराज की कही हुई बातें, ये सारी की सारी उन बीमारी के सिम्टम्स हैं। असल में यहाँ पर शो में और क्या कुछ मेकर्स दिखाएंगे, किस तरीके से शो की कहानी बदलते हुए नजर आ सकती है, देखना तो होगा, ये बेहद दिलचस्प। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या है आपकी राय इस शो को लेकर, वनराज को लेकर, वनराज की बीमारी को लेकर? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।